दोस्तों सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज 17/7/2025 को जारी हो गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा ये जारी किया गया है जिसमें 6500 पदों पे भर्ती आई है सेकंड ग्रेड की। अब हम बात करते हैं 10 विषयों में कुल ये भर्ती निकाली है, जिसमें दोस्तों हिंदी के कुल पद हैं 1052, जिसमें आप देख सकते हो गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं 1005 और अनुसूचित क्षेत्र के हैं 47। इसी प्रकार अंग्रेजी विषय के दोस्तों पद रहने वाले हैं 1305 और 3 नंबर पे संस्कृत भर्ती के पद रहने वाले हैं 940 और गणित के रहने वाले हैं 1385 और विज्ञान के 1355। यानी बहुत ही बड़ी भर्ती आई है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के लिए 1000 प्लस पद आए हैं इसके अंदर। सामाजिक विज्ञान की जहां बात करें तो बहुत ही कम पोस्ट यहां पे हमें देखने को मिलेगी, मात्र 401 और सब्जेक्टों के मुकाबले सामाजिक में बहुत ही कम यहां पे पद आए हैं। उर्दू में दोस्तों आए हैं 48 पद, पंजाबी में आए हैं 11 पद, पंजाबी में फर्स्ट ग्रेड के भी कम है और सेकंड ग्रेड के भी कम है। सिंधी में आए हैं 2 पद, गुजराती में बात करें तो एक ही पद पे आई है और कुल मिला के इस प्रकार ये भर्ती रहने वाली है 6500 पदों पे। आगे हम इसमें विस्तार से देखते हैं नोटिफिकेशन को पूरा और इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दोस्तों ये कुछ दिशा निर्देश हैं जो आप फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छे से देख लेना, बाकी इतना ये ज़रूरी नहीं है। आगे हम हमारी मेन बात क्या है वो करते हैं। शैक्षणिक अर्हताएँ संबंधी प्रावधान क्या दिए गए हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो, यानी आप जो भी जिसके समक्ष जो परीक्षा दे रहे हैं, जैसे बीएड कर रहे हो आप, बीएड का आपका फाइनल ईयर है, या आप कॉलेज कर रहे हो तो उसका अंतिम वर्ष की आप परीक्षा दे दिया हो, रिजल्ट बाद में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपकी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर आपकी अभी पूरी पेंडिंग पड़ी है और आप आवेदन कर दें, कल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास सेकेंड ईयर की मार्कशीट ही ना हो, रिजल्ट आने वाला हो या आ गया हो, वो चल जाता है। आगे हम इसकी ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे रहने वाला है लेवल 11 के अनुसार 4200, तो अच्छी खासी सैलरी रहती है इसकी, लगभग 65,000 के लमसम सेकंड ग्रेड की। आयु सीमा की दोस्तों हम जहाँ बात करें तो आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2026 को। आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम होनी चाहिए 40 वर्ष, यानी 40 वर्ष से ऊपर आप फार्म नहीं भर सकते। लेकिन विशेष वर्गों में इसमें छूट दी गई है। आप अगर अनुसूचित जाति यानी एससी से, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से, या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर में अगर पुरुष हो तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी आप 45 वर्ष तक फार्म भर सकते हो। और इसी कैटेगरी में अगर आप महिला हो तो आपको 10 साल छूट दी जाएगी, यानी आप 50 वर्ष तक फार्म भर सकते हो। और सामान्य अनारक्षित वर्ग यानी जो भी बच गए पीछे सभी वर्ग की महिलाएं 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी महिलाएं की अंतिम 45 वर्ष उम्र की गई है और ये जो 40 वर्ष है वो है पुरुष के लिए। जैसे कोई पुरुष ओबीसी में है तो उसके लिए आयु है 40 वर्ष, अगर एससी एसटी में है तो उसके लिए है 45 वर्ष। इसी प्रकार अगर कोई महिला विधवा है, विच्छिन्न है या परित्याग जिसको छोड़ दिया गया है, ऐसी महिला है, उसके लिए इसमें आयु सीमा की कोई छूट नहीं है, यानी वो फुल छूट है, उसे आयु सीमा में वो फार्म भर सकती है, जब तक मरे ना तब तक उसकी तैयारी होनी चाहिए। पर तो इस प्रकार ये कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो भूतपूर्व सैनिकों को छूट दी गई है, कोई कैदी है उसको छूट दी गई है, तो यानी ये आप देख लेना, ये आप इसमें से आप हो गई नहीं, आप इस कैटेगरी में आप सभी शामिल हो जाते हैं ऊपर वाली में। आगे हम बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसी होगी। अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगा, यानी सबसे पहली आपकी एक परीक्षा होगी। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक यानी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्कैनिंग, मॉडरेशन यानी अगर एक दिन में पेपर नहीं होता है, एक से अधिक शिफ्टों में होता है, तो आपके पेपर की नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। पर ये आरपीएससी वाले लगभग एक ही दिन में एक सब्जेक्ट का पेपर ले लेते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के यहाँ पे चांस बहुत ही कम रहते हैं। संबंधित सेवा नियम के 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का नाम राज्य सरकार
यानी मेरिट, यानी सबसे पहले आपका पेपर होगा। अगर पेपर एक से अधिक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, वरना सीधा पेपर होने के बाद में आपको 2 गुना के लिए बुलाया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मेरिट में आपका अगर नाम आ जाता है तो आपका फाइनल चयन हो जाता है। तो अब हम बात करें परीक्षा कब होगी और किस माह में होगी और किस साल होगी। तो परीक्षा की अभी तक दोस्तों कोई भी संभावना नहीं है कब तक होगी, तो वो हम नोटिफिकेशन आने का वेट करेंगे। अभी सरकार जारी या तो इस साल के लास्ट तक या 2026 में शुरू में ये परीक्षा हो सकती है संभावित, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। और परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम दोस्तों वही रहने वाला है जो पहले था। आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से चेक करें, आप वही पाठ्यक्रम आपके सब्जेक्ट के अनुसार आप पढ़ते रहें, सेम पाठ्यक्रम है। आवेदन दोस्तों आपको कब करना है? आवेदन दोस्तों इसकी तारीख है 19/8/2025 से लेके 17/5/2025 तक। तो समय पे अपना आवेदन करें। आवेदन कैसे करना है? तो इसके लिए अगर आपने OTR नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना OTR करें, जिसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, अपनी एजुकेशन, आधार कार्ड, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। OTR होने के बाद आप SSO ID में जाएं, वहाँ से आप सिटीजन ऐप को ओपन करें, रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाएं और आपको जो OTR नंबर मिलेगा उससे आप आवेदन कर सकते हो। जो उसके बाद में फॉर्म ओपन करने के बाद में जो भी फॉर्म में डिटेल पूछी जाए उसे सबसे अच्छे से देखें और भरें, अपना साइन और अपनी फ़ोटो अटैच करें। उस प्रकार आप फॉर्म भरें। सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म चेक करें। अंतिम सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखें ताकि आपको काम आए आगे भविष्य में। या दूसरा माध्यम है फॉर्म भरने का, अपने नज़दीकी ई-मित्रा पे जाएं, वहाँ से भी आप दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप इस RPSC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से फॉर्म भर सकते हो। तो फॉर्म की फ़ीस की जहाँ बात करें तो दोस्तों इसकी फ़ीस रहने वाली है 0, यानी कोई भी इसके अंदर फ़ीस नहीं लगेगी आपकी। आपने अगर पहले से SSO के माध्यम से कोई भी फॉर्म भरा हो तो आपकी फ़ीस इसमें बिल्कुल नहीं लगने वाली। अगर आप अलग स्टेट से आते हो और आपने SSO से नहीं फॉर्म भरा है तो इसके लिए आपको सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये लगेंगे, SC ST अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 400 रुपये और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए या दिव्यांग लोगों के लिए इसमें 400 रुपये फ़ीस रहने वाली है। अगर आपने कोई भी पहले फॉर्म SSO के माध्यम से राजस्थान का भर रखा है तो आपको दोस्तों इसमें कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली। तो इस प्रकार ये भर्ती है दोस्तों, आप देख सकते हो। इसके अब इसमें भर्ती के हम पेपर की बात करें तो दोस्तों पेपर होते हैं 2। तो पहले पेपर की बात करें, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 200 और 2 घंटे की ये पेपर होता है और जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी पर क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। 100 × 2 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है, घंटे होंगे 200। इसमें यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइड 40%, यानी आपको कम से कम 40% इस पेपर में पहले में लाना होगा। और जहाँ हम सेकंड पेपर की बात करें तो ये होता है 300 नंबर का, जिसमें क्वेश्चन आते हैं 150। 150 / 2 यानी 300 नंबर का ये होता है, क्वेश्चन होते हैं 150 और टाइम आपको मिलेगा 2.5 घंटे। इसमें आपको अधिकतम अंक लाने होते हैं, लेकिन क्राइटेरिया है दोनों ही पेपरों का 40%, यानी आपको कम से कम 40% तो लाने ही होंगे, उससे आगे आपकी मेरिट पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये फार्म भरने की प्रक्रिया है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमने पहले आपको बता दिए, आप ना भी देखो तो चलेगा। समय समय पर आप वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें कि इसकी परीक्षा कब होगी। तो ये कुछ इस प्रकार रहने वाला है। और सिलेबस की दोस्तों आप बात करें तो सिलेबस आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, आपका जो भी सब्जेक्ट हो वहाँ से। तो फॉर्म दोस्तों इसके बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं, तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए योग्यता है B.Ed। अगर आपने B.Ed कर रखी है तो आप 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। हम सभी भर्तियों से संबंधित जानकारी लेके आते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।